सुंदर पहाड़ियों से घिरे एक गांव में रमेश अपनी पत्नी सावित्री और बेटा रोहित व बहू निशा के साथ रहता था। सावित्री ने अपनी जिंदगी घर को संभालते हुए गुजारी। दिन भर मेहनत करके भी उन्हें कभी शिकायत करना नहीं आया। रमेश अपनी जिंदगी मेहनत से जीता रहा, खुद की ख्वाहिशें दबाकर परिवार के सपने पूरे करता रहा। रोहित दिन भर मेहनत करके खेतों में काम करता, लेकिन निशा वो बिल्कुल अलग थी। एक दिन सावित्री, निशा बेटा चाय बना दो अपने ससुर जी के लिए। निशा, मम्मी जी आप ही देख लो, मेरे हाथ कितने सॉफ्ट है, कैसे काम करूं? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। रोहित, निशा, घर का काम सब मिलकर करते हैं, तुम्हें भी करना चाहिए। मम्मी कितना करेगी? निशा, तुम लोग गरीब हो इसीलिए तुम्हें आदत है, मुझे तो रिच लाइफ चाहिए। मैं यहाँ कितने सपने लेकर आई थी, सब टूट गए तुम गरीबों के बीच में। निशा रोज सावित्री को बुरी तरह जलील करती, रमेश का बहुत मजाक बनाती और रोहित से हमेशा पैसे मांगती रहती थी। एक दिन सावित्री तबीयत खराब होने के बाद बिस्तर पर पड़ गई। रमेश, डॉक्टर कह रहे हैं दवाई लगातार देनी पड़ेगी, पैसों का जुगाड़ करना हो। निशा, तो मैं क्या करूं? मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे नेकलेस चाहिए। रोहित, निशा मम्मी की जान का सवाल है। निशा, मुझे परवाह नहीं, नेकलेस नहीं मिला तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। बगल में खड़ी पड़ोसन सब सुन रही थी। सब निशा के स्वभाव से परेशान हो गए। फिर उसी रात रमेश लकड़ी लेने जंगल गया। जंगल बहुत ज्यादा घना और चमक रहा था। अचानक रमेश ने एक चीज देखी और वो बुरी तरह घबरा गया। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत औरत एक जादुई पेड़ के पास खड़ी थी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो रमेश, ये सोने का पेड़ मैं तुम्हें इनाम में दे रही हूँ, पर याद रखना ये पेड़ सिर्फ अच्छे दिल वालों को ही सोना देता है, ये बात कभी भूलना मत। लालच करने वाले को ये पेड़ हमेशा सजा देता है, यह बात कभी भूलना मत रमेश, हमेशा याद रखना। रमेश, धन्यवाद देवी माँ, यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा कहकर रमेश वापस अपने घर लौट आता है। अगले दिन सावित्री, इतना सारा सोना, भगवान ने हमारी सुन ली, इतना सारा सोना। रोहित, माँ अब आपका इलाज हम करवाएंगे, अब सब ठीक होगा। आप चिंता मत करो। निशा, सोना इतना ज्यादा, ये सब मेरा होना चाहिए। कल सुबह ही मैं पूरे पेड़ का सोना ले लूंगी और इस गांव की सबसे सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसने किसी को बताया नहीं, पर उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसी रात निशा रात के 12 बजे उसी जंगल के रास्ते पर जा रही थी। निशा, सब सो रहे, अब मैं जंगल जाके सारा सोना ले लूंगी। फिर अचानक निशा ने भी वही दृश्य देखा।
जो रमेश ने भी देखा था। निशा चौंक गई। सामने वही खूबसूरत औरत अपने जादुई पेड़ के साथ खड़ी थी। निशा, ए पेड़, मुझे सोना दे, मैं सब कुछ लेना चाहती हूँ। मुझे इस गांव की सबसे अमीर औरत बनना है। खूबसूरत औरत, रुक लालची इंसान, पेड़ के साथ छेड़छाड़ मत कर, बहुत नुकसान होगा, तू बर्बाद हो जाएगी। निशा, अपनी ये बकवास बंद कर, सोना दे जल्दी, नहीं तो मैं खुद ले लूंगी। फिर अचानक बिजली कड़कती है और खतरनाक आवाजें आने लगती हैं। मुझे बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ। रोहित, माँ, ये तो निशा की आवाज है। शायद ये जंगल से आ रही है। निशा का पूरा परिवार उसे ढूंढने निकल पड़ता है। सब उसी घने जंगल में जाने लगते हैं। निशा चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है। वह बहुत मायूस और डरी हुई होती है। परिवार उसके पास पहुंच जाता है। रोहित, निशा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? सावित्री, बेटा, हम तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहते थे। निशा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। आप सब मेरे अपने हो और मैं ही आपको दुख देती रही। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। सावित्री, अरे बेटा, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। निशा पूरी तरह बदल गई। अब वह सावित्री की सहायता करती, घर का काम करती और सभी का प्यार से ख्याल रखती। जादुई पेड़ ने फिर सोना देना शुरू किया, लेकिन सिर्फ उतना जितना परिवार की जरूरत हो। लालच कभी सुख नहीं देता। परिवार का प्यार, ईमानदारी और मेहनत ही असली धन है। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।